ये कहानी एक मनमोहक इच्छाधारी नागिन और एक युवक के प्रेम पर आधारित है। क्या एक इंसान और नागिन के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपनों का गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी जहां लोग खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के पास का घना जंगल भी उतना ही रहस्यमयी और मनमोहक था। इस जंगल की असली रक्षक थी माया, एक नागिन जो अपनी अद्भुत शक्तियों से पूरे जंगल की सुरक्षा करती थी। दिन में वह एक साधारण युवती की तरह दिखती, लेकिन रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आ जाती थी। उसकी चमकती आंखों में कई रहस्य छिपे थे। माया के जीवन में एक खालीपन था, एक साथी की तलाश जो उसे उसके नागिन रूप के साथ भी स्वीकार करे। लेकिन वह हमेशा अकेली रही, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित। वह अपने जीवन के इस अकेलेपन को महसूस करती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका जीवन सिर्फ जंगल की रक्षा के लिए है। एक दिन गांव में आर्यन नाम का युवक आया। आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु वन्यजीव प्रेमी था जो जंगल की अद्भुत दुनिया को जानने के लिए वहां आया था। वह जंगलों की सुंदरता में खो जाने वाला इंसान था। जैसे ही उसने पहली बार माया को देखा, वह उसकी रहस्यमयी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। माया ने भी पहली बार आर्यन की ओर देखा और उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागा। लेकिन उसने अपने आप को दूर रखा क्योंकि उसे अपने नागिन रूप का भय था। आर्यन का जंगल में रोज आना जाना माया के साथ मुलाकातों को बढ़ाता रहा। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। आर्यन की हंसी, उसका बेफिक्र अंदाज और जंगल के प्रति उसका प्यार, यह सब माया के दिल में जगह बना रहा था। एक दिन जब दोनों एक गहरी झील के किनारे बैठे थे, आर्यन ने माया की आंखों में देखा और कहा, तुम में कुछ खास है, माया। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। माया ने हंसते हुए उसकी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल रहा था। वह आर्यन के प्रति अपनी भावनाओं को नकार नहीं पा रही थी, मगर डर था कि अगर उसने आर्यन को अपने नागिन रूप के बारे में बताया, तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक रात, जब जंगल में चांदनी फैली हुई थी, आर्यन ने माया को एक झील के किनारे देखा। वह कुछ सोच रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आर्यन ने उससे कहा, तुम्हें कभी अकेला देखकर अजीब लगता है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई रहस्य छिपा है। क्या तुम मुझे कभी अपना सच्चा रूप दिखाओगी? माया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन उसकी सच्चाई को स्वीकार करेगा, पर अब वह और छिपाना नहीं चाहती थी। उस रात माया ने चांद की रोशनी में अपनी असली नागिन रूप दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका शरीर धीरे धीरे एक विशाल और शक्तिशाली नागिन में बदल गया। आर्यन हैरान रह गया, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। उसने माया की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी असली पहचान मेरे प्यार को बदल नहीं सकती। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसे उसके नागिन रूप में भी स्वीकार कर सकता है। ये उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा पल था। माया और आर्यन के बीच प्यार और गहरा हो गया। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। गांव के कुछ लालची लोग जंगल के बेशकीमती पेड़ों को काटकर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। उन्हें माया के बारे में पता था और वे उसे मारकर जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। इन लालची लोगों में गांव के प्रमुख व्यक्ति रघुवीर ने माया को पकड़ने और जंगल को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने आर्यन को धोखे से अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने माया की रक्षा करने की ठान ली। उसने गांव वालों को समझाया, पर कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन जब गांव के लालची लोग जंगल में घुसकर पेड़ों को काटने लगे, तब माया ने अपनी नागिन शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। उसने बिजली की गति से हमला किया और जंगल को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। आर्यन ने भी माया के साथ मिलकर लड़ाई की। उसने अपने साहस से दुश्मनों का सामना किया। दोनों की टीम वर्क ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। माया और आर्यन के प्रेम में धीरे धीरे एक और चुनौती आई। गांव में आर्यन की बचपन की दोस्त सिया लौट आई। सिया और आर्यन का रिश्ता गहरा था और सिया आर्यन से गुप्त रूप से प्यार करती थी। उसने माया और आर्यन के बीच की नजदीकियों को देखा और उसे समझ में आ गया कि अब आर्यन का दिल माया के पास है। लेकिन सिया ने आर्यन से अपने प्यार का इजहार करने की ठान ली। उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की कि माया एक नागिन है और वह इंसानों से अलग है। तुम्हारा और माया का साथ रहना सही नहीं है, उसने कहा। तुम इंसान हो और वह एक नागिन। ये रिश्ता सफल नहीं होगा। आर्यन सिया की बातों से विचलित हो गया। वह माया से बहुत प्यार करता था,
लेकिन सिया की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। क्या माया और उसका साथ सच में टिकाऊ था? आर्यन और माया के बीच तनाव बढ़ने लगा। माया ने देखा कि आर्यन सिया की बातों से प्रभावित हो रहा है। उसने आर्यन से कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माया, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम दोनों का भविष्य कैसा होगा। मैं इंसान हूं और तुम नागिन हो। माया का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब वह आर्यन को खो देगी। इसी बीच गांव के लालची लोग माया को मारने की योजना बनाने लगे। रघुवीर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर माया को जंगल में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने आग लगाकर जंगल को नष्ट करने की कोशिश की ताकि माया को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। आर्यन ने जब यह सुना तो वह तुरंत माया के पास गया और उसे आगाह किया। तुम्हें भागना होगा माया। लेकिन माया ने कहा, मैं भागूंगी नहीं। यह मेरा जंगल है, मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। माया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गांव के दुश्मनों का सामना किया। उसने अपने नागिन रूप में रघुवीर और उसके आदमियों को हराया। आर्यन ने भी माया का साथ दिया और गांव वालों को समझाया कि माया उनकी रक्षक है। लड़ाई के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि माया के प्रति उसका प्यार सच्चा है। उसने माया से कहा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा रूप चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि कोई मुझे मेरे नागिन रूप के साथ स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मेरी सच्चाई को समझा और मुझे प्यार किया। आर्यन और माया का प्यार अब और भी मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर गांव और जंगली रक्षा का संकल्प लिया। गांव के लोग अब माया को एक देवी के रूप में मानने लगे थे। आर्यन ने माया से विवाह कर लिया और दोनों ने साथ मिलकर गांव और जंगल की रक्षा का बीड़ा उठाया। उनका प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। एक ऐसा प्यार जो इंसान और नागिन के बीच था, जहां दोनों ने एक दूसरे को बिना शर्त अपनाया। दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई, जहां प्रेम और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता था। माया और आर्यन की ये प्रेम कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी रूप या परिस्थिति को स्वीकार कर सकता है, चाहे इंसान हो या नाग। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी और कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।